Now consider question number 82, which goes this way. Let the straight line x is equal to b divide the area enclosed by the parabola y is equal to 1 minus x whole square. Y is equal to 0 and x is equal to 0. Y is equal to 0 means this is x-axis and this means y-axis into two parts. R1 रीजन होगा जब x 0 से b तक होगा एंड R2 रीजन होगा जब x b से 1 के बीच में होगा, such that the difference of R1 and R2 is given by 1/4. तो एरियाज मतलब दिया हुआ है R1 और R2 के एरियाज का डिफरेंस जो है दैट इज़ 1/4. तो सिचुएशन समझ लेते हैं एक बार कैसे है सोल्यूशन में. जो पैराबोला गिवन है दैट इज़ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हम और अच्छी फॉर्म में लिख लें तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर ही है. तो दिस इज अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि अगर कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा जिसका वर्टेक्स जो है वो 1,0 पे है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रीजन. वर्टेक्स एट 1,0. तो सिचुएशन बना लेते हैं यहाँ पे कैसे दी हुई है हमें गिवन क्वेश्चन में. तो ये हमारे पास पैराबोला दे रखा है. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो ऑब्वियसली x एक्सिस को 1,0 पे टच करेगा. टू बी करेक्टेड, दिस इज 1,0 और y एक्सिस को 0,1 पे टच करेगा, कट करेगा इनफैक्ट. तो ये दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू बी एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, जो दी रीजन, अब रीजन कौन सा था बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस और पैराबोला, तो ये वाला रीजन था जो मैंने शेड कर रखा है. तो इस रीजन के दो हिस्से बना देता है एट b. एक r1 जो 0 और b के बीच में आ रहा है x, तब r1 रीजन बनेगा, और b और 1 के बीच में जब आ रहा है x तो r2 रीजन बनेगा. तो दो रीजन बनाए हैं. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हमारे पास गिवन पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू b जो ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, जो इस रीजन को, जो रीजन 0 से 1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि रीजन हमें दिया हुआ है रीजन इनक्लोज बाय पैराबोला x एक्सिस एंड y एक्सिस. x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 जो है, तो ये वाला रीजन हो गया. तो इसके दो हिस्से बन जाते हैं R1 और R2, सच दैट R1 माइनस R2 जो है दैट इज गिवन टू यू 1/4. सो वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर. यहाँ पे आपके पास पहली बात, आना तो फंक्शन तो आपका वही है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, बट उसकी लिमिट्स डिफरेंट हैं. तो कहने का मतलब R1 कैसे दिया जाएगा बाय एरिया फॉर्मूला. दिस इज 0 टू b तक आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस R2 आ जाएगा b से लेके 1 तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. मतलब फंक्शन वही है लेकिन लिमिट्स चेंज हो जाएंगी हमारे पास. तो ये दिया हुआ है हमें कि इन दोनों का डिफरेंस है 1/4. तो बाकी अब सॉल्विंग पार्ट हो गया. तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से b, y हमारे पास है x माइनस 1 का स्क्वायर dx माइनस b से 1 अगेन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू 1/4. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब बाय 3. तो ये आ जाएगा 0 से b माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब बाय 3 अगेन फ्रॉम b टू 1. दिस इज इक्वल टू 1/4. तो लिमिट्स पुट करते हैं. तो दिस विल कम आउट टू बी b माइनस 1 होल क्यूब बाय 3 माइनस 0 पुट किया तो यह आ जाएगा -1 का होल क्यूब बाय 3 माइनस, अब यहाँ पे पुट कर दिया 1, अगर 1 पुट किया तो 0 ही आ जाना है. तो पहली चीज़ 0 ही आ गई, माइनस b पुट किया तो b माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3. दिस इज इक्वल टू 1/4. सो दिस फर्दर गिव्स मी, दिस इज इक्वल टू, अगर आप चेक करें दिस और दिस, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये बन जाएगा 2b माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज होल क्यूब है, तो ये 1/3 आ गया इज इक्वल टू 1/4. सो दिस इम्प्लाइज फर्दर ये आ जाएगा 2b माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3. तो दिस फर्दर गिव्स मी 2 इंटू b माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3. दिस इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 12. सो दिस शैल गिव मी 3 minus 4. So hence we will get 2b minus 1 whole cube by 3 is equal to minus 1 upon 12. तो ये कैंसिल हो जाएगा 4.
तो यहाँ से आएगा b माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो टेकिंग क्यूब रूट तो b माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि माइनस 1/8 का क्यूब रूट माइनस 1/2 आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2 एंड इन फैक्ट इट कम्स आउट टू बी 1/2। सो देयरफॉर जो b है दैट विल बी हाफ। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज b इज इक्वल टू 1/2।